हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, मेरी जो ट्विन फ्लेम की कम्युनिटी है, जो लोग भी ट्विन जर्नी में हैं उनके लिए बहुत स्पेशल चीज़ आज जो है मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आप जो ट्विन फ्लेम हैं, सारी की सारी सोल्स, काफ़ी लोग जो हैं वो अवेकनिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मतलब सेपरेशन फेज में हैं, हर्ट मिला है स्पेशली डिवाइन फेमिनाइंस को। और जो मेल भी हैं, जो मेल डिवाइन फेमिनाइन मतलब यिन साइड जो है, वो काफ़ी अपना दुख और दर्द की फेज से गुजर रही हैं। अब आपको ये जो दर्द मिला है, आपको यूज़ करना है इस दर्द को अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब या तो आप रोते रहिए, आपके पास दो चॉइस हैं, आप चूज करिए। या तो आप रोते रहिए, आपका पार्टनर, आप अपने पार्टनर के पीछे भागिए, आपका पार्टनर आपसे रन करता रहेगा, और ये ऐसे आपकी सारी लाइफ भी निकल जाएगी और पता नहीं कितने जन्म भी निकल जाएंगे, और पता नहीं पिछले कितने जन्मों से आप यही चीज करते आ रही हैं। अब दूसरी चॉइस है आपके पास कि आप उस पेन को अपना अवेकनिंग का रीजन बनाकर अवेक हो जाएं, ठीक है। और अवेकनिंग है क्या? अवेकनिंग सेल्फ रियलाइजेशन है। अवेकनिंग है अपने आप को पहचानना, अपने आप को ढूंढना, अपने आप को जानना कि आखिर आप कौन हैं। अब ये तो सिर्फ ऊपर के फेस है, सब जानते हैं कि हम उस परम पिता परमात्मा का अंश हैं, ठीक है। ये तो हम सब जानते हैं, ये तो सुनी सुनाई बातें हैं। पर क्या फिजिकल लेवल पे आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया है? अब देखिए, जितनी भी ट्विन सोल्स हैं उनकी अवेकनिंग के टाइम जो उनकी कुंडलिनी है वो उधरमुखी होती है। उसमें जब वो वाइब्रेशन फील करते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि मैं तो ये बॉडी हूं ही नहीं, ठीक है। क्योंकि आप दूसरी एनर्जी से जब कनेक्ट करते हैं, दूसरी एनर्जी को फील करते हैं, अपने हाथों से होती हुई प्रवाहित उस कॉस्मिक एनर्जी को फील करते हैं, जिसकी आज तक आपको पता ही नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ होती भी है। और जब आप उस दिव्यता को जब फील कर पाते हैं, वो है अवेकनिंग। अब अवेकनिंग की जर्नी वहां भी खत्म नहीं होती। अब कुछ लोग कहेंगे जी हमें तो कोई वाइब्रेशन फील नहीं होती। तो वाइब्रेशन कैसे फील होगी? कुंडलिनी जागृत कब होती है? जब पहले आप भजन कीर्तन व्रत रखते हैं, ठीक है। 3D में जो जो पॉसिबल है, भजन सुनना, भगवान को दिल से याद करना, ठीक है। जब आप ऐसे या मंत्र का उच्चारण करना, जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं, धीरे धीरे उससे ध्यान हटके आपका ध्यान आपके श्वासों पे जाता है। श्वासों के बाद फिर आपकी वाइब्रेशन पे आपका ध्यान आने लगता है, आपको सेंसेशंस फील होने लगती हैं, एंड देन आपकी कुंडलिनी जो है जागृत होने लग जाती है। और ये ट्विन फ्लेम्स की ही जो कुंडलिनी है वो जागृत होती है, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या पर्पस है, क्यों आप अवेक हुए हैं, आपका सोल मिशन क्या है, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अब मुझे यहाँ पे आप लोगों को ये बताना है कि जो जितनी भी सोल्स अवेक हैं, अगर आप ऑलरेडी अवेक हैं और अगर आप अवेक नहीं भी हैं, तो यही आपका पाथ है। आज नहीं तो कल आपको इसी रास्ते पे चलना है। तो डिप्रेशन कहाँ, तो आप दूसरों का सहारा मांग रहे हैं कि मेरे दिल को चैन आ जाए, मेरे दिल को सुकून आ जाए, ये दुख दर्द मिट जाए। ये मिटेगा नहीं। जहां मर्जी घूम लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, आपका पार्टनर भी जो है आपसे रन करेगा, क्योंकि आप जो है ऑब्सेसिवली उसके पीछे भाग रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहती हूँ माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को समझिए। आपको अपने ऊपर काम करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होइए, अपना ऑरा क्लींस करिए, प्रोटेक्टेड रखिए खुद को। वो सबसे ज़्यादा मेजर रोल जो है इंपॉर्टेंट प्ले करता है। आप जो ट्विन सोल्स हैं, आप बहुत स्पेशल हैं। वैसे तो हमें अपने आप को स्पेशल समझना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जितना ज़्यादा अपने आप को निम्र होकर सोचेंगे, उतना ही ज़्यादा हम जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में है ग्रो करते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो का क्या मेथड है? यही मेथड है, खाक में खाक होकर ही आप भगवान को पा सकते हैं। अगर आप अपने आप को स्पेशल फील कराएंगे कि आप पता नहीं क्या हैं, तो आप भगवान को नहीं पा पाएंगे, ठीक है। तो ईगो की साइड हमें नहीं जाना है। लेकिन फिलहाल आप लोग जो डिप्रेशन में हैं, उनको समझाने के लिए मैं समझा रही हूँ कि आप जो ट्विन आत्माएं हैं, ट्विन सोल्स हैं, आप कृपया करके अपनी रियल वैल्यू को समझिए। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आपको सहारे की जरूरत नहीं है। आप यहाँ धरती पे आए ही दूसरों को सहारा देने के लिए हैं। दुखी सोल्स को की जो
उनको अपलिफ्ट करने आए हैं दूसरी सोल्स को, और कहाँ आप खुद ही जो है इधर उधर से सजेशन मांगते फिर रही हैं। ये आपकी तकदीर नहीं है, ये आपकी डेस्टिनी नहीं है। आपकी डेस्टिनी तो है कितने लोगों को रास्ता दिखाना। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप किसी को जीने की वजह दे सकते हैं, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर है। रादर देन अभी आप खुद कह रहे हैं कि कहीं से मुझे कोई संभाल ले, कोई आ जाए। कोई नहीं आएगा। आपको अपने अंदर से अपनी स्ट्रेंथ को जगाना है, कोई नहीं आएगा। एक बात पल्ले बांध लीजिए, जो ये आप सोच रहे हैं कोई और आके आपको संभाल लेगा, नो। और जो लोग रो रो के ये कहते हैं मैं तो जी अकेला हो गया, पहली बात तो अकेला इस दुनिया में कोई इंसान है ही नहीं। जितने लोग कहते हैं कि हम तो जी अकेले हैं, हमारी जिंदगी में कोई नहीं है, और क्या कहते हैं हम तो अकेले रह गए हैं, हम तो सुसाइड कर लेंगे। जी आप अकेले हैं कब? वो भगवान है नहीं आपके साथ। आप जब पैदा होते हैं उसी वक्त आपके जो एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, आपको जो है असाइन हो जाते हैं। तो आप अकेले कैसे हैं? उनके साथ कभी कनेक्ट करने की कोशिश की है आपने? आप ये जो बाहर की दुनियादारी में खोए हुए हैं, थोड़ा वहां से रुख मोड़िए तो सही, अपने अंदर का रुख करिए तो सही, तब आपको पता चलेगा आप चीज क्या हैं। जितनी ट्विन सोल्स हैं, आप दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ इनकारनेट हुए हैं। ये बात अपने खाने में डाल लीजिए। आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, और कहाँ आप खुद रोते फिर रहे हैं। अपनी क्या दुर्दशा बना ली है आपने रोकर। अपनी उस जो स्ट्रेंथ है आपके अंदर की, उसे जगाइए, उसे जानिए। आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। आपको हेल्प की जरूरत तो है ही नहीं, वो भगवान जब आपके साथ हैं, आप तो खुद उसी का स्वरूप हैं। ये जो डिफिकल्ट फेज है ये आपको स्ट्रांग बनाने के लिए है, आपके अंदर के असली जो आप रियल जो है ना, वो पावर को जगाने के लिए है। अपने आप के अंदर जो आपका असली अस्तित्व है उसको जगाने के लिए है। ये डिफिकल्ट फेज इसीलिए मिला है कि ताकि आप खुद को जान सकें। जितनी जल्दी जान जाएंगे उतनी जल्दी आप अपने रियल अवतार में आ जाएंगे। अपनी तो क्या, आप लोगों की भलाई करेंगे। अब आप कहोगे जी हमारा सोल पर्पस क्या है, हम क्या भलाई कर देंगे किसी की। पहली बात तो आप मेडिटेट करेंगे, आप मीडियम का काम करेंगे, ठीक है, और धरती की जो है वाइब्रेशन बढ़ाएंगे। मेरी पिछली वीडियो जाके चेकआउट कीजिए, ठीक है, उसमें बताया मैंने। और क्या कर सकते हैं आप अर्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। आप फेसबुक अकाउंट तो हर किसी का होता है, आप वहां पे लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि प्लास्टिक अलग रखें, दूसरा खाना अलग रखें, ताकि जो ये गायें वगैरह हैं वो बीमार ना हो, जो इतनी प्लास्टिक वो कई बार खा जाती हैं। आप कहीं पे भी छोटा सा कुछ तो रोल, कुछ भी आप जो इन्वायरमेंट के लिए कर सकें, वही आपका सोल मिशन है। कहीं पे भी आप कुछ अच्छा कर सके, जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे आपको आपका सोल मिशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली आप यहाँ पे दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। खुद अपनी दुर्दशा करके रोते फिरते मत फिरिए। अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए, क्योंकि आप यहाँ आए हैं दूसरों की हेल्प करने, ना कि खुद हेल्प मांगने, ठीक है। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी शोल्डर्स पे। आपको खुद को जगाना होगा। ये जगाने का टाइम है, जागरूक होने का टाइम है, ना कि रोने का टाइम है, ठीक है। ये बात मुझे शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। एक बात और शेयर करनी थी मुझे आप लोगों के साथ, आई थिंक आई फॉरगॉट, वो मैं बाद में शेयर करूंगी, राइट। ओके, बाय बाय।